हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आरशी। आज हम बात करेंगे जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। किस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से, कभी भी कोई इमरजेंसी हो गई तो किसको कांटेक्ट करना है, और नॉन इमरजेंसी कंडीशन में भी आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके जो हाउस डॉक्टर हैं या फिर जो आपके नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर हैं आपके, तो उनको आप रीच नहीं कर पा रहे तो आप किसको कांटेक्ट करोगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस डॉक्टर, हाउस आर्स्ट या फिर जनरल प्रैक्टिशनर। इन किसी भी नाम से आप इनको बुला सकते हैं। हाउस डॉक्टर जर्मनी में होना ज़रूरी है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो बेस्ट है, क्योंकि आप किसी भी इलनेस में, किसी भी प्रॉब्लम में उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको कंसल्ट करने के लिए रेफरेंस उन्हीं से लेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर से। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हाउस डॉक्टर कैसे बनाते हैं। जर्मनी में आप जहाँ पे भी रहते हैं, किसी भी सिटी में, किसी भी लोकेलिटी में रहते हैं, आप पोस्टल कोड के थ्रू आप किसी वेबसाइट पे, मैं आपको नाम डाल दूँगी वीडियो में, उन पे जाके आप अपने पोस्टल कोड को डाल के सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से हाउस डॉक्टर आपके आसपास हैं। आप उन प्रैक्टिस की वेबसाइट पे जाके आप कॉल कर सकते हैं उनको। उनके जो भी सेक्रेटरी होंगे उनसे कॉल पे बात करके आप उनके साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं कि मुझे हाउस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है और मैं कब इसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। लेकिन जनरली बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो उनकी सेक्रेटरी है, जिनसे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनको अच्छे से इंग्लिश आती होगी। तो उसके लिए आप थोड़े बहुत कुछ फ्रेजेस याद कर सकते हैं। आप थोड़ा जर्मन में कुछ फ्रेजेस लिख लीजिए और बोल दीजिए उनको कि भाई मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक जर्मन अगर आती होगी तो अच्छी बात है, और वरना इसको थोड़ा रट लीजिए और उनको समझाने में थोड़ा ईजी हो जाएगा अदरवाइज। तो हाउस डॉक्टर ढूंढना एक रियली स्ट्रगल है एक तरीके से। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब भी मैं ढूंढ रही थी तो आसपास के डॉक्टर्स को मैंने कांटेक्ट किया, वाया वेबसाइट के थ्रू मैंने कॉल किए, उनके जो भी नंबर दे रखे थे उसके ऊपर। उनकी भी हर प्रैक्टिस के एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो आपको अगर उनके पास अगर वैकेंसी नहीं है, उनके पेशेंट्स ऑलरेडी हैं, इनफ हैं, तो वो आपको नहीं लेंगे। तो उसके लिए आपको फिर ढूंढते रहना पड़ेगा। जब भी आपको एक ऐसी प्रैक्टिस मिल जाएगी जहाँ पे वैकेंसी है और आप वहाँ पे उनको हाउस डॉक्टर बना सकते हैं। मैं जब ढूंढ रही थी मेरे आसपास कोई मुझे नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा दूर जाती गई अपने घर से, तो वहाँ पे मुझे कोई एक प्रैक्टिस मिली। थोड़ी सी दूर है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी हाउस डॉक्टर के लिए। तो मैं वहाँ गई, मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल की, मेरे जो रिक्वायरमेंट होती है, डिटेल्स होती है, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ देके मैंने उनको हाउस डॉक्टर अपना बना लिया। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जब भी मुझे लगता है कि मुझे केयर की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है, तो मैं उनके पास जाके उनसे कांटेक्ट करके और आगे उनसे रेफरल लेटर लेके स्पेशलिस्ट के पास जा सकती हूँ। तो इस चीज़ को ईज़ी करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली तो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते यहाँ पे, तो इसलिए हाउस डॉक्टर होना अच्छा है। तो सबके पास होना चाहिए, जिससे आप थोड़ा टेंशन फ्री रहें कि आपके पास कोई डॉक्टर है जिनको आप इमरजेंसी में या फिर किसी भी कंडीशन में उनसे मिल सकते हैं। अब जब भी इन प्रैक्टिस पे जाते हैं, किसी भी डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो अपना जो इंश्योरेंस कार्ड है उसको ले जाना कभी मत भूलिए, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट होता है। और अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस कार्ड है तो वहाँ पे आपको जो भी ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट का पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको वापस से मिल जाएगा वो पैसे आपको वापस से प्राइवेट इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस होती है जो डॉक्टर से कनेक्टेड रहती है। उनके कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं जिनसे वो कार्ड कनेक्टेड रहता है, तो वहाँ आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह वहाँ पे आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कार्ड वालों को पे करना पड़ता है और वो पैसे आपके वापस भी आ जाते हैं।
पब्लिक इंश्योरेंस जो कार्ड होते हैं वो डायरेक्टली उन्हीं से ही इंश्योरेंस से ही पैसे ले लेते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ होती हैं जो कि आपको इंस्टेंटली आपको वो एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। वॉक इन अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी कोई कंडीशन में आपकी कोई सर्जरी है तो उसमें आपको ऐसा कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपने डॉक्टर के पास में। और वहाँ पे जब आप इमरजेंसी कंडीशन में जाते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, इमरजेंसी कंडीशन में कुछ डॉक्टर्स ही अवेलेबल होते हैं, तो वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये भी चीज़ है कि आप इंश्योरेंस होल्डर कौन सी इंश्योरेंस के हैं, प्राइवेट के हैं या पब्लिक के हैं। प्राइवेट को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, उनको पहले देखा जाता है कंपेयर टू पब्लिक इंश्योरेंस वालों को। और भी जो ज़्यादा सीवियर होते हैं उनको प्रायोरिटी वैसे भी पहले दी जाती है। अब हम बात करते हैं आप क्या करेंगे अगर आपको आउट ऑफ द आवर्स अगर आपको किसी मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आप क्या करेंगे। आप ट्राई करेंगे सबसे पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर को कॉल करने का। अगर वो अनअवेलेबल होते हैं तो वो कॉल पे एक और नंबर ज़रूर छोड़ देते हैं जिसमें आपको इमरजेंसी ऑन कॉल डॉक्टर की डिटेल्स होती हैं, उनके नंबर होते हैं, तो उनसे वो कनेक्ट कर देते हैं। अगर फिर भी आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। अगर आपको एम्बुलेंस केयर की ज़रूरत है 112 डायल करिए, उस पर आपको इमरजेंसी में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं राउंड द क्लॉक। फिर हम बात करते हैं आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है लेकिन आपको फिर भी एक ज़रूरत है कि आपको इंस्टेंटली केयर की ज़रूरत है। आप बीमार हो गए हैं लेकिन आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को रीच नहीं कर पा रहे हैं या फिर और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप 116 117 पे कॉल कर सकते हैं या फिर ये वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको किसी टाइप की सर्जरी के लिए रिक्वायरमेंट है या फिर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है मेडिकल केयर से रिलेटेड, तो आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और स्पेसिफ़िकली उन चीज़ों को सर्च करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी और एनी काइंड ऑफ नीड। इमरजेंसी फार्मेसी भी एक चीज़ होती है जिसमें आपको मेडिसिन है वो अवेलेबल होती है। बहुत सारी ऐसी फार्मेसी है जिसमें ऐसी चीज़ें राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ फार्मेसी हैं जो ओपन रहती हैं, तो उसका आप पता लगा सकते हैं अपने एरिया में, अपनी सिटी में कि कौन कौन सी वो फार्मेसी हैं जहाँ पे आप कभी भी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ पता होनी। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप अगर फॉरेन कंट्री में हैं और सिस्टम थोड़ा लेस नोन है, क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूँ इंडिया में तो काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज अच्छे से आती है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को जानते हैं, आप इजीली हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती कभी कभार, तो बहुत इजी होता है हेल्थ केयर को अप्रोच करना और ट्रीटमेंट लेना। जहाँ बात करूँ मैं यहाँ की, तो आपको प्लान करके चलना पड़ती हैं चीज़ें, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इमरजेंसी में आप कहाँ क्या किसको बात करेंगे, किससे बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम है तो ईज़िली जल्दी से अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। तो उसके लिए आप पहले से प्लान करिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इन केस अगर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लें और फिर जल्दी से अपना क्योर ढूंढें। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आती रहेंगी। नमस्ते।